गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, क्लास 8 का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आज हम इसका पार्ट 2 जो है वो करेंगे। तो पार्ट 2 में जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनमें एडिशन कैसे होती है, ऐड कैसे करते हैं उनको, और उनकी सब्ट्रैक्शन यानी उनको सब्ट्रैक्ट जो है वो कैसे किया जाता है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है जो ज्वाइन करके जो है वो एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है अ लेटर रिप्रेजेंटिंग एन अननोन वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो चेंज हो सके, अननोन वैल्यू। ठीक है, जैसे हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, x y z कुछ भी हम इसका ले सकते हैं, और ये क्या करती है, वेरी कर सकती है, ये चेंज हो सकती है। उसके बाद हमने कांस्टेंट पढ़ा था। कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकते, आप उसको वेरी जो है वो नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़े थे फैक्टर्स, पढ़े थे क्या होते हैं। फिर हमने कोफिशिएंट पढ़ा था। तो जो है वेरिएबल के साथ जो नंबर लगता है दैट इज कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 3x के साथ x जो है वो एक वेरिएबल है, और 3x के साथ 3 जो है नंबर जो है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। उसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स जो है वो क्या होती हैं। तो लाइक टर्म्स जो है वो कौन सी थी, टर्म्स विद द सेम वेरिएबल एंड पावर। वो वाली टर्म्स जिनमें वेरिएबल जो है वो सेम है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे 4x एंड 7x है, तो यहाँ पे x है वेरिएबल, और यहाँ पे भी क्या है, x है। तो वेरिएबल जो है यहाँ पे सेम है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। उसी तरह यहाँ पे अनलाइक टर्म्स थे। अब लाइक टर्म्स के अपोजिट क्या होगी, अनलाइक टर्म्स, यानी जिनकी वेरिएबल जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे 3x है और 5y है। x यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टर्म्स या एक्सप्रेशंस जो है वो कौन सी हैं। तो इसमें हम दो मेन जो है वो पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी बाइनोमियल। बाइनोमियल जो है वो कौन सी होती है, जिसमें बाई यानी कि 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो बताई थी, जिसमें यहाँ पे भी बता रही हूँ एग्जांपल। यहाँ पे है 3x प्लस वाई, यहाँ पे 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स कौन सी है, एक तो 3x है और दूसरा क्या है, y है। उसी तरह 2y माइनस 7, इसमें 2y एक टर्म है और 7 जो है वो अलग टर्म है, -7। 4a प्लस 2b, ठीक है, इसमें 4a जो है वो एक टर्म है, 2b जो है वो दूसरी टर्म है। इसी तरह यहाँ पे 2 टर्म्स है, -6m और 9, तो ये क्या है, 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। दूसरा था आपका ट्राइनोमियल। अब ट्राई मीन्स 3, तो इसमें ट्राइनोमियल में क्या होंगी, आपकी क्वेश्चन जो है उसमें 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो 3 टर्म्स की जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन है, कौन सी, 3x प्लस 4x माइनस 5। इसमें 3 टर्म्स है, कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, 4x है और -9, ये 3 टर्म्स इसमें आ रही हैं। ठीक है, ये 3 टर्म्स को जो जो यहाँ पे आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अगर इसको टाइप देखें कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी है, ये स्क्वेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, x तो वेरिएबल है ही, आप x की वैल्यू चेंज कर सकते हो। स्क्वेयर्ड वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि इसकी पावर जो है वो क्या है, 2 है, यानी स्क्वेयर है। ठीक है, उसी तरह दूसरी टर्म है 4x। अब यहाँ पे x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल है। लीनियर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर वेरिएबल लिखा। अब यहाँ पे x की पावर नहीं दी हुई, मतलब 1 है, लीनियर है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर वेरिएबल। उसी तरह लास्ट टर्म जो इस एक्सप्रेशन की वो क्या है, -9, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये था बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इन दोनों की कैसे करनी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो मेन गोल्डन रूल है अलजेब्रा का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो गोल्डन रूल कहता है कि हमारी जो लाइक टर्म्स हैं सिर्फ आप उन्हीं को ही कंबाइन जो है वो कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स जो है वो कंबाइन नहीं हो सकती, वो एज इट इज ही रहेंगी। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स कैसे हुई, क्योंकि फर्स्ट 5x जो है उसके साथ भी आपका वेरिएबल जो है वो क्या है, x है, और 3x के साथ आपका वेरिएबल क्या है, x है।
तो ये दोनों 5x और 3x जब हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है, या फिर माइनस भी करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो आपकी लाइक टर्म्स जो है वो वही होनी चाहिए। लाइक टर्म्स जो है उन्हीं को ही आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x है तो नीचे x आएगा, 5 + 8 3 = 8, तो ये सिंपल से इसको हमने प्लस कर दिया। शर्त क्या है कि आपकी टर्म्स जो है वो लाइक होनी चाहिए। उसी तरह 7y, ठीक है, अब हम इसको अगर माइनस में देखें यानी सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आप इसको इजीली से माइनस कर सकते हो। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे y स्क्वायर ही लिखेंगे। 7 - 2 = 5, तो ये आप कर लिया आपने, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लास्ट एक्सप्रेशन है 4ab + ab, तो अब यहाँ पे ab जो है वो वेरिएबल है और ab जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या है, ये लाइक टर्म्स है, तो इनको आप ऐड जब करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5ab। तो गोल्डन रूल यही कहता है कि लाइक टर्म्स जो है वही कंबाइन हो सकती हैं, वही ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अनलाइक टर्म्स जो है वो वैसे ही रखेंगे, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक अनलाइक टर्म देखूं, यहाँ पे 5x है प्लस इसमें 3y करूं, तो आप क्या इसको ऐड कर पाओगे? आपको यहाँ क्या लिखोगे, आप x लिखोगे कि ये तो आ गया 8, 5 + 3 = 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, y आना चाहिए या xy आना चाहिए, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे इजी था, x था तो हमने x लिख दिया, यहाँ पे x और y है, तो मतलब कि हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता, ये 5x + 3y ही रखेगा। उसी तरह 4x² + 2x, ठीक है, स्क्वायर + 2x। अब आप बोलोगे यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सेम है तो सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन लाइक टर्म्स क्या कहती है, अगर आपका वेरिएबल सेम है तो आपकी पावर जो है वो भी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे पावर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर्स जो है वो सेम। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x² तो फिर ये इजी हो जाता है, x² आ जाता है और यहाँ पे 4 + 2 = 6, तो ये इजी हो जाता है। बट यहाँ पे अब पावर्स जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे पावर जो है आपको 1 दी हुई है, पावर्स जो है वो डिफरेंट, वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे 6a है और यहाँ पे 4b है, अब a में से b तो आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या होएगा, ऐसे ही रहेगा, 6a - 4b। तो गोल्डन रूल जो है वो क्या कहता है, आपकी लाइक टर्म्स जो है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो हो सकती है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बाइनोमियल से, एडिंग 2 बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में एडिशन जो है वो कैसे करनी है, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स जो है उन्हीं को कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी है सबसे पहले आपने वो लिखनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल क्या है, 3x + y, ठीक है, इसको हमने ऐड करना है दूसरी एक्सप्रेशन के साथ 2x y + 4, ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। फर्स्ट स्टेप जो एडिंग 2 बाइनोमियल्स का वो क्या कह रहा है, राइट एक्सप्रेशन, वो हमने कर लिया, हमने लिख ली। सेकंड कहता है रिमूव ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये हमने रिमूव कर देनी है, इनको हटा देना है, तो ये आ जाएगा 3x + 5, इसकी ब्रैकेट हमने हटा दी, बीच में क्या है, एडिशन का साइन, अब इसकी भी हटाएंगे, 2x + 4, सेकंड स्टेप हमने कर दिया। थर्ड में है ग्रुप लाइक टर्म्स, अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको हमने एक ग्रुप में यानी कि एक जगह जो है उनको इकट्ठे करना है। तो अब इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, 3x और 2x, ठीक है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x, तो हम इसको एक साथ जो है वो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पे आ गया 2x, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसको आगे लिखेंगे, ये कांस्टेंट 5 + 4, लाइक टर्म्स हमने जोड़ दी, यहाँ पे x था और इसके साथ ही हमने x वाली जो है वो लिख दी। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3x + 2x, जैसे 3x + 2x, तो क्या बना यहाँ पे, ये इसका x का x ही रहेगा, 3 + 2 = 5, तो क्या आ जाएगा 5x, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया, 5x + 5 + 4 = 9, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5x + 9। तो इस तरह से हमने करना है। क्या स्टेप किया हमने, सबसे पहले जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स जो है उनको रिमूव करना है, थर्ड इज लाइक टर्म्स जो है उनको एक ग्रुपिंग करनी है और सिंप्लीफाई करना है आपका रिजल्ट। तो इसी तरह से आपने ये वाली जो है वो सिंप्लीफाई करनी है। आपकी एक्सप्रेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4y + 3, इसमें आपने प्लस करना है y + 6, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ आपने कैसे करना है, स्टेप वही, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखी,
उसके बाद हमने ब्रैकेट्स जो है उनको रिमूव कर देना, ये वाली जो है इनको रिमूव कर देना है जैसे हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद आपने लाइक टर्म्स जो है उनको ग्रुप करना है। तो लाइक टर्म्स कौन सी है इसमें, 4y और y। तो 4y प्लस y 5y हो गया एंड 3 प्लस 6 इज 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5y प्लस 9। तो इस तरह से हमने जो है वो करना है। तो ये था एडिंग टू बाइनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स मतलब जब टू टर्म्स जो है वो आपको दी हुई हैं तो आपने उसको ऐड जो है वो कैसे करना है। अब है एडिंग टू ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या हो गया, जब आपकी एक्सप्रेशन जो है उसमें कितनी टर्म्स होंगी, आपके एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम स्टेप्स जो है वो सेम ही रखेंगे, वही स्टेप्स हैं, थोड़ा सा टर्म्स जो है वो बढ़ गई हैं, अदरवाइज आपका स्टेप्स जो है वो सेम ही है। तो हम ये वाली एग्जांपल जो है उसको करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ठीक है। इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, किसको करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसको अपने ध्यान से चेक करना है क्या मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ तो नहीं की। इसमें फिर से हम चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 वही लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। चेक, क्रॉस चेक करना है, क्योंकि एक भी अगर आपकी प्लस माइनस की गलती हुई तो आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी, राइट एक्सप्रेशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, हमने वो लिख दी। अब सेकंड है रिमूव ब्रैकेट्स, वही जो हमने बाइनोमियल में किया, अब ट्राइनोमियल में भी सेम करना है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट्स जो है उनको रिमूव करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, बड़े ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस ये आएगा, ठीक है, ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद यही चीज जो है वो आएगी। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप इज ग्रुप लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स जो है उनकी ग्रुपिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने देख लेना है लाइक टर्म्स पे कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली कोई और है, हाँ जी ये है, ठीक है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये जोड़ ली हमने एक साइड। ग्रुप बनाने के लिए हमको ब्रैकेट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा एक्सप्रेशन देते हैं। अब ये दो हो गई, अब एक्स वाली देख लेते हैं, ये एक्स वाली है और एक ये एक्स वाली है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x फिर माइनस 3x। अब एक और है, एक और जो है जो बची है कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे आप का 9 कांस्टेंट है, बट 9 के साथ माइनस भी है, तो आपने यहाँ पे माइनस जो है वो साथ में लगाना है, ठीक है। और पीछे बचा क्या, 5। अगर आप इसको आप ओपन करोगे तो आपका यही वाला स्टेप जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस जो है उसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 9 प्लस का होता तो हम सीधे लिख देते, बट यहाँ पे 9 के साथ माइनस साइन भी है, तो आपने यहाँ पे वो भी चीज जो है उसको ध्यान में रखना है। तो अब हमने ग्रुपिंग जो है वो कर ली है, एक्स स्क्वायर वाले अलग हो गए, एक्स वाले अलग हो गए और कांस्टेंट जो है वो अलग हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इसमें आपने एक्स स्क्वायर और ऐड कर लिया। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 + 1 = 3, तो क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 4x माइनस 3x, तो ये x ही आएगा, 4 - 3 = 1, ठीक है। तो 1 अगर आप नहीं भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x ही आ रहा है, 1 लगाओ या ना लगाओ x ही इसका मतलब है। उसके बाद आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखो, अब आपने अगर इसी क्लास में या पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन मैं पहले ये बता देती हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा माइनस प्लस आंसर क्या होता है, माइनस, ठीक है। माइनस प्लस इज माइनस, यहाँ पे है माइनस प्लस इज माइनस, आपने माइनस ही करना है, मतलब 9 में से 5 ही माइनस करने, 9 - 5 = 4, 4 आपका आंसर आएगा। बट 4 जो है वो किसका आएगा, 4 जो है यहाँ पे आपका माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आया भाई, क्योंकि 9 इन दोनों में से बड़ा है, और बड़े के साथ जो साइन लगा होगा आपने वही साइन जो है वो लगाना है, ठीक है।
क्या किया हमने, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस ही किया, बट साइन जो है वो किसका लगा, जो आपकी ग्रेटर टर्म है उसके साथ जो साइन लगा है वही साइन आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, -4। अब हम इसको फिर करेंगे, ये वाली ब्रैकेट भी खोलेंगे, तो 3x² प्लस x। अब यहाँ पे फिर चक्कर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप जानते होंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो आपका प्लस माइनस जो है वो क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ये आपका एक्सप्रेशन का आंसर आ गया, ठीक है। ट्राइनोमियल हमने सॉल्व की, सारे स्टेप्स फॉलो किया, आपका आंसर जो लास्ट में क्या आया, 3x² प्लस x माइनस 4। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, इन चीजों का आपने जो है वो अपने दिमाग में रखना है ये चीजें, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इसको करना है। मैं इसको नीचे से हटा देती हूँ, आप इसको ध्यान से फिर से देख सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है क्या किया हमने, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स रिमूव की, फिर हमने ग्रुपिंग की किसकी, लाइक टर्म्स की, और इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 3x² प्लस x माइनस 4। तो इस तरह से हमने जो इसको करना है, ये थी एडिशन। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब हमने एडिशन जो है वो बाइनोमियल की भी बता दी मैंने आपको, ट्राइनोमियल जो है उनकी भी बता दी। अब हम बाइनोमियल जो है उनकी सब्ट्रैक्शन अगर हमें करनी हो तो वो कैसे करेंगे, इसमें भी डिफरेंट स्टेप्स जो है वो है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3 फ्रॉम 5x प्लस 8, ठीक है। अब इस सब्ट्रैक्शन जो है उसका पहले हमने मतलब समझना है। इस एग्जांपल जो है उसका क्या मतलब है कि आपने 2x प्लस 3 को माइनस करना है 5x प्लस 8 से। फ्रॉम का क्या मतलब हुआ, मतलब इस चीज को इस चीज से माइनस करना है, तो आपको पहले यही चीज लिखनी है और माइनस ये वाली चीज, ठीक है। तो आ जाएगा 5x प्लस 8, इसमें से माइनस किसको करना है, 2x प्लस 3। ऐसा क्यों किया हमने, पहले वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको क्या दिया, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आपने पहले इसको लिखना है और इसमें से इसको माइनस करना है। अब हमने एक्सप्रेशन जो है वो लिख दी, तो यहाँ पे क्या है, राइट एक्सप्रेशन वो हमने लिख दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब वही माइनस प्लस, तो आ जाएगा 5x प्लस 8, ठीक है, माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2x था, माइनस को इन दोनों से जो है आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे किया तो -2x आ गया। अब माइनस को आपने प्लस से भी करना है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। कैसे किया हमने, माइनस को 2x से किया तो -2x आ गया, माइनस को प्लस से किया तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो आगे क्या है आपका 3, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रुपिंग जो है इसकी करनी है। ग्रुपिंग किसकी करनी है, लाइक टर्म्स की। क्या आ जाएगा 5x, अब इसका यहाँ पे 2x, फिर प्लस 8 एंड माइनस का 3, अब 5x माइनस 2x, ठीक है। अब x और x की जगह तो x ही आएगा, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस, अब 8 माइनस 3 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 3x प्लस 5। तो इस तरह से हमने जो इसको करना है, सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखी, फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, माइनस जो है ये ब्रैकेट्स को भी रिमूव किया, उनको जो है वो मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने ग्रुपिंग की लाइक टर्म्स की, x के साथ x को जोड़ा, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट जो है इसको जोड़ा, ठीक है। 5x माइनस 2x क्या आ गया 3x, और 8 माइनस 3 इज 5, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 5 जो है इसका आंसर है। अब ये था बाइनोमियल, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जो है उसमें सब्ट्रैक्शन जो है वो हमने कैसे करनी है, तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझेंगे, ठीक है। क्या है, आपको एग्जांपल क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से करना है, फ्रॉम 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। तो फ्रॉम है तो आपने सबसे पहले ये लिखनी है और उसमें से इसको माइनस करना है, तो हम पहले वही लिख लेते हैं। तो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, सब्ट्रैक्शन है तो इसलिए क्या आएगा माइनस, ठीक है। किसको माइनस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 3, ये हमारे पास ट्राइनोमियल की एक्सप्रेशन है। आपने इस ट्राइनोमियल में से माइनस करना है इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही राइट एक्सप्रेशन हमने लिख ली। अब है डिस्ट्रीब्यूट माइनस साइन, साथ में ये खोलेंगे और साथ में आपको माइनस साइन जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है। तो खोलेंगे, ये आ जाएगा 4x², फर्स्ट वाली तो वैसे ही रहेगी, आगे जो है वो थोड़ा सा हो जाता है -1, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको माइनस साइन जो है इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस को इसके साथ किया तो माइनस ही रहेगा x²। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। अब माइनस प्लस इज माइनस, तो क्या आ जाएगा 3। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उनको रिमूव किया, ठीक है, वो तो साथ में करना ही है। तो फर्स्ट वाली तो एज इट इज रहेगी, उसके आगे जो है हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया x² के साथ तो -x² आ गया। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया 2x, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 3। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप इज ग्रुप लाइक टर्म्स जो है उनको फिर से ग्रुपिंग करनी है। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे पास x² है, सबसे बड़ी वाली पहले देखनी है। तो x² के साथ एक और x² वाली भी है हमारे पास, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, -x², ये आ गया एक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद x² सॉल्व हो गया। अब हम x वाली ढूंढेंगे, हमारे पास x वाली कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो उन दोनों को फिर से जोड़ो, x + 2x, ये भी हो गया। उसके बाद माइनस जो कांस्टेंट बची हैं वो कौन सी है, -1। अब मैंने आपको जैसे पिछले भी मैंने बताया कि साइन जो है वो आपने उसका ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 के साथ माइनस भी है, तो आपने माइनस जो है वो साथ में लगाना। उसके बाद क्या है, -3, तो ये हमने जो है वो कर लिया। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4x² माइनस का 1 क्यों लगाया, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, x² का x² ही रहेगा, 4 -3, ये आ जाएगा 3x²। फिर प्लस, अब क्या है 5x + 2x, तो 5 + 2 = 7x, ये बनेगा 7x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा ये 4, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² + 7x, अब प्लस माइनस इज माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x² + 7x - 4, ये आपका आंसर है इस एक्सप्रेशन। क्या किया हमने, मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को भी ओपन किया और आपका माइनस साइन जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, जैसे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ऐसे जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद हमने लाइक टर्म्स जो उनकी ग्रुपिंग की, x² वाली अलग, x वाली अलग और कांस्टेंट वाली अलग। यहाँ पे क्या आ गया, 3x² + 7x प्लस, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x² + 7x, अब प्लस माइनस, अब इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस इज माइनस और 4, तो ये आपका आंसर है वो आ गया। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो आज सीखी। तो अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट है, इसमें आपने क्या करना है, आपको जो है वो रीड करके बता देती हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका क्या है, आपने एडिशन करनी, एडिशन किसकी करनी है, 5x + 3 और 2x + 7 की, उसी तरह करनी है, ब्रैकेट्स रिमूव करके लाइक टर्म्स जो है उनको कंबाइन करके ज्वाइन करके आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन है आपकी सब्ट्रैक्ट, इसमें आपने माइनस करना है, 3y - 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 8y + 2 से, तो इसको आपने पहले लिखना है, माइनस ये करना है, वही सेम स्टेप। उसके बाद थर्ड है आपका एडिशन करनी है, इसमें आप क्या आ गया आपका ट्राइनोमियल, x² + 3x - 2 और 2x² - x + 5, इनको आपने एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन करनी है ट्राइनोमियल की, इसमें से इसको जो है उसको माइनस करना है, 3a
स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6 में से माइनस करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि a कहाँ से आया, अब तो अभी तक तो हम x और y ही पढ़ रहे हैं। तो a जो है वो भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। जैसे आपने x जो है वो वेरिएबल देखा है, उसी तरह आपका a जो है वो भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। लास्ट है सिंप्लीफाई। अब इसमें सिंप्लीफाई में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो एक टर्म है प्लस इसमें एडिशन हो रही है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मतलब कि क्या है, एडिशन की एक्सप्रेशन है जिसमें आप ना ऐड करना है। तो 2m प्लस 59 माइनस 3, ये भी क्या है, m और n यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। प्लस इसमें क्या करना है आपने, m माइनस 2n प्लस 3, तो ये दो ट्राइनॉमियल्स जो है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप तक आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, बाइनॉमियल क्या है, ट्राइनॉमियल क्या है, जैसे आपने आज पढ़ा एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वेदर वो बाइनॉमियल हो कि ट्राइनॉमियल, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो गोल्डन रूल भी आपने याद रखना है कि क्या है गोल्डन रूल, लाइक टर्म्स जो है उनको आपने कंबाइन करके रखना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे पढ़नी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।